नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण, मैं मारी डिक्रूज़ आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम्स स्टोरीज़ फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पूंछ कटी लोमड़ी, जो ईसप की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी पूंछ कटी लोमड़ी। एक लोमड़ी जंगल में अपने समूह के साथ रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में अकेले ही जंगल में निकल गई। भोजन तो उसे नहीं मिला, लेकिन वह शिकारी के बिछाए जाल में फंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद वो जाल से तो बाहर निकल गई, लेकिन उसे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। जब उसने नदी के पानी में खुद को बिना पूंछ के देखा तो बड़ी दुखी हुई। अरे मेरी प्यारी पूंछ, मेरी बालों वाली प्यारी पूंछ। अब मैं क्या करूं? मेरी सुंदर पूंछ के बिना मैं दूसरे लोमड़ियों से कैसे मिलूंगी? वह उपाय सोचने लगी ताकि खुद को हंसी का पात्र बनने से बचा पाए। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझी। वह एक ऊंचे टीले पर बैठकर अपने समूह के साथियों को चिल्लाकर बुलाने लगी। जब सभी साथी जमा हो गए तो वो बोली, अरे साथियों, एक खास बात बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। ये हम सबकी सुरक्षा से संबंधित बात है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य हमारा शिकार क्यों करते हैं? सबने एक साथ उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो पूंछ कटी लोमड़ी बोली, हमारी पूंछ की वजह से। हमारी पूंछ उनके लिए गौरव का प्रतीक है। हमारा शिकार कर वे हमारी पूंछ काट लेते हैं और दूसरों को दिखाकर अपना गौरव बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसी पूंछ रखने का क्या लाभ जो हमारी जान ही जोखिम में डाल दे। मेरी मानो तो इस पूंछ को काट दो। इस तरह हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। पूंछ कटी लोमड़ी की बात समूह के सभी लोगों को सही लगने लगी, लेकिन वे उस बात का समर्थन करते उसके पहले ही एक बूढ़ी लोमड़ी खड़ी हो गई और बोली, बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, लेकिन उत्तर देने के पहले हम चाहते हैं कि तुम एक बार पलट जाओ। पूंछ कटी लोमड़ी को अपनी बात मनमानी थी, इसलिए वो पलट गई। जैसे ही वो पलटी, हंसी का फव्वारा छूट गया। उसकी कटी पूंछ देखकर उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। बूढ़ी लोमड़ी बोली, जब तुम्हारी खुद की पूंछ थी तब तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब तुम्हारी पूंछ कट गई है तो तुम हमें हमारी पूंछ काटने के लिए बहका रही हो। हम तुम्हारी चालाकी समझ गए हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। पूंछ कटी लोमड़ी शर्मसार होकर वहाँ से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उन लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए जो आपको अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। और दूसरों को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं होता। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी और भी स्टोरीज सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी तो विदाउट वेट मिलूंगी मैं सबसे पहले इन योर नोटिफिकेशन। शेयर करें इस वीडियो को। थोड़ी कहानियाँ और थोड़ी नॉस्टैल्जिया शेयर करने में ही तो असली मज़ा है। शुभ रात्रि।